घरेलू जिंदगी को कामयाब बनाने और इंसानी फितरत को समझने के लिए कोई ऐसे जामे कवानीन पेश नहीं किए जा सकते जो सब लोगों के लिए यकसा मुफीद हों, क्योंकि हर घराने का हर फर्द एक इनफरादी शख्सियत रखता है। इसलिए हर घर में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जिनको कामयाब घर और खुशगवार घरेलू जिंदगी बसर करने के लिए दुनिया भर में लाजमी तस्लीम किया जाता है। आज की वीडियो में हम उन तमाम असूलों और बातें जानने की कोशिश करेंगे जो किसी भी घर को जन्नत जैसा पुरसकून बना सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप और आपके घर का माहौल पहले से बेहतर और खुशगवार बन सके। एक बात जहन नशीन कर ले, आपका घराना आपके ज़ेरे साया चलता है तो पहले आप अपनी सोच को बदलें, घरेलू जिंदगी को समझें। अगर आप घर के सरबराह हैं तो अपने घर के अफराद के बहमी ताल्लुकात को समझें, हर रिश्ते की कदर करें, अपनी औलाद, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, हर रिश्ते की अलग पहचान रखें। दुनिया में हर इंसान की पहली जरूरत होती है कि उससे मोहब्बत और हमदर्दी की जाए। ये आपका हक बनता है कि आप हर रिश्ते को मुनासिब मोहब्बत और शफकत से पेश आएं। इसके अलावा अगर आप घर के अफराद में से हैं, जैसे आप नौजवान लड़के हैं या फिर लड़की, हर बंदे का अलग अलग मकाम होता है। उस मकाम के लिहाज से आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। जरूरी तो नहीं कि घर का सारा काम बड़ी बहन या सिर्फ माँ ही करे, बल्कि सबको मिलकर घर के काम काज करने चाहिए। बहन और भाई दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। जिस घर में बहन भाई मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं वो घर बहुत बाबरकत होता है। तो आप अपने से बड़े बहन भाइयों का एहतराम करें, उन्हें जो आज़ादी या सहूलतें मिली हुई हैं उन्हें देखकर हसद ना करें, क्योंकि जब आप उस मकाम पर पहुंचेंगे तो ये तमाम सहूलतें आपको भी मिलेंगी। अगर आपका शुमार घर के छोटे अफराद में से होता है तो आप घर की रौनक हैं। बड़े बहन भाई आपकी खुशी में खुश हैं। एक और अहम बात कि आप अपने घर के बुजुर्गों को समझें। उनकी जरूरियात और उम्र का तकाजा आपकी उम्र और सोच से मुख्तलिफ है, क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है कि हम उनकी इज्जत करें, उनको वक्त दें। ये वो उम्र होती है जिसमें दौलत से ज्यादा वक्त। अक्सर घरों में नौजवान लड़के और लड़कियां अपने घर के बुजुर्ग लोगों से नाला होते हैं। वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि उन बुजुर्गों की जिंदगी का तजर्बा हमारी जहनियत, तालीम और हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर हम उनके साथ चंद लम्हे गुजारें तो न सिर्फ हमें कीमती बातों का इल्म होगा बल्कि हमारा हक भी अदा हो जाएगा। वो भी अपने आप को महफूज और पुरसकून महसूस करेंगे। ये बात आप सब बाखूबी जान लीजिए कि हर घर के हर अफराद अपनी कौम और अपने मुल्क का बाशिंदा होता है। वो गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, उसके अच्छे और बुरे अमाल का सबसे पहले कुंबे के लोगों की जिंदगी पर असर होता है, फिर उस खानदान की जिंदगी का असर मोहल्ले की जिंदगी पर और मोहल्ले की जिंदगी का कौम के बाकी लोगों पर अच्छा या बुरा असर होता है। तो अगर आप अपनी घरेलू जिंदगी को कामयाब बनाते हैं तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि आप अपने मुल्क और कौम को बेहतर बनाते हैं। आइए चंद ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिनसे घरेलू जिंदगी का कौम की मजमूई जिंदगी पर अच्छा तासर हो सकता है। पहली बात, किसी खानदान और कौम की खुशियों में इजाफे के लिए पुख्ता किस्म और मुस्बत सोच के हामिल लोगों की बहुत जरूरत होती है। इत्तफाक, दियानतदारी और खुद मुख्तियारी जैसी खसूसियात अगर पैदा हो जाएं तो न सिर्फ खानदान का नाम रोशन होगा बल्कि उस मोहल्ले, उस शहर का नाम भी जगमगा उठेगा। हर घराने में बच्चों को उनकी इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक तालीम दी जाए ताकि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक मुल्क और कौम के लिए मुफीद साबित हो सके। एक और अहम बात, जिस तरह तालीम को आगे एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंचाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह अच्छी खसूसियात भी एक अफराद से दूसरे अफराद में मुंतकिल होनी चाहिए। आखिरी और अहम बात, आपका ताल्लुक खानदान में जिस भी लेवल पर है, मतलब आप सरबराह हैं, बीवी हैं, माँ हैं, छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं, हमेशा अपनी गलती का एतराफ हंदा पेशानी से कर लें और इसके लिए शर्म महसूस ना करें, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमेशा खानदान का सर बुलंद होता है। तो याद रखें, अगर घर को बचाना है तो झुकना सीखें, नरम मिजाजी और शफकत का सहारा लें, क्योंकि मोहब्बत से तकदीर भी
محبت سے تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھرانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت اور لڑائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔